जल ही जीवन है और ये सूत्र वाक्य तो आपको भी समझ में आता होगा। और इसी का दूसरा रूप दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में है कि जीवन अगर जल से है तो जीवन का अंत भी जल से ही होगा। प्रलय, कयामत और बात करें सभी की कल्पना की, वो इसी आधार पर है कि एक दिन पृथ्वी पर जीवन की जल समाधि हो ही जाएगी। धरती पर विनाश लाने वाला इतना पानी कहाँ से आएगा? अब इसका जवाब भी मिला है। पृथ्वी के उत्तरी छोर पर ग्रीनलैंड है। धरती का ये बर्फिस्तान धीरे धीरे पिघलकर पीने का पानी देता है, लेकिन अब उसी ग्रीनलैंड से धरती के डूबने का संकट खड़ा हो गया। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर बसा ग्रीनलैंड ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड यानी द्वीप है, जिसका 80% इलाका बर्फ की 2 से 3 किलोमीटर मोटी चादर से ढका है। 17 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा विशालकाय ग्रीनलैंड की यह बर्फ की चादर अब तक दुनिया की प्यास बुझाती रही है। लेकिन अब यहीं से दुनिया के विनाश की चेतावनी आ रही है। ग्रीनलैंड की आइस शीट यानी बर्फ की चादर के पिघलने की रफ्तार भयानक रूप से तेज हो गई है। ग्रीनलैंड पर 1971 से नजर रखने वाले पर्यावरण वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम का दावा है कि इस साल 15 से 17 जुलाई के बीच सिर्फ 3 दिनों में ग्रीनलैंड से इतनी बर्फ पिघल चुकी है कि उसके पानी से ओलंपिक मुकाबलों के लिए इस्तेमाल होने वाले 72 लाख स्विमिंग पूल को भरा जा सकता है। चिंता की बात यह है कि ग्रीनलैंड की आइस शीट की ऊपरी परत पिघल रही है और पिछले 20 साल में यह दर कई गुना बढ़ गई है। In the last 1,000 years, since the Viking ages until today, we only had one melt event that's detectable all over the Greenland ice sheet, and that was in 1887. Until year 2000. And since year 2000, we had 4. So, I mean, just that little piece of statistics just tells you, okay, we have an increasing problem, because right now the temperatures are going up, and it's not a big deal whether it's -4 or -5. But once it hits melting, it really becomes significant. ग्रीनलैंड में बर्फ की चादर के पिघलने की रफ्तार कितनी भयानक है, इसका अंदाजा आप अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं कि साल 2000 से 2021 के बीच अकेले ग्रीनलैंड की आइस शीट पिघलने की वजह से समंदर का जल स्तर हर साल 0.8 मिलीमीटर बढ़ता जा रहा है। इस दौरान ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से 280 गीगाटन यानी 28,000 अरब टन बर्फ पिघल गई। 1 टन बर्फ पिघलने से 1,000 लीटर पानी बनता है। इस हिसाब से ग्रीनलैंड के बर्फ की चादर पिघलने से 2 करोड़ 80 लाख अरब लीटर पानी समंदर में आ गया। पूरी दुनिया में जितनी रफ्तार से गर्मी बढ़ रही है, उससे यह खतरा भी पैदा हो गया है कि कहीं आने वाले 100-150 साल में ग्रीनलैंड की बर्फ की पूरी चादर ही न पिघल जाए। अगर ऐसा हुआ तो ग्रीनलैंड की आइस शीट से 28,50,000 घन किलोमीटर बर्फ पिघलने से जितना पानी निकलेगा, उससे समंदर का जल स्तर 24 फीट तक बढ़ जाएगा। ऐसा होने पर न्यूयॉर्क से लेकर ढाका तक, मुंबई से चेन्नई तक, हांगकांग से लेकर टोक्यो तक समंदर के किनारे बसे 1500 से ज्यादा शहरों का वजूद मिट सकता है। और यह खतरा कोई दूर की कौड़ी नहीं है। पूरी दुनिया मान चुकी है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का औसत तापमान 2050 तक कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तापमान में इतनी बढ़ोतरी ग्रीनलैंड की आइस शीट को पिघालने और पूरी दुनिया में तबाही लाने के लिए काफी है। It's been well known for quite a while that if you have an increased greenhouse effect, it's going to have a much higher impact in the Arctic, areas both north and south, than at the equator.
because up here, the back radiation to space means a whole lot more than it does at the equator. And therefore, we can expect a 1.5 degrees warming will be 6 degrees up here. And that makes a lot. This ice sheet was like a healthy bank balance. You know, the snow falling on the top of it was equaled by the melt and the iceberg carving at the edges. But over the last 2 decades, it's a bank balance that's gone seriously into the deficit. We've heard a lot about these things, but effectively what it means is the ice sheet is losing mass, and it's now become the largest contributor to global sea level rise. ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पिघलने से दुनिया में कितनी तबाही आ सकती है, इसका ट्रेलर भी सामने आ गया है। अमेरिका के लुइसियाना राज्य में समंदर का जल स्तर बढ़ने का पहला सबूत सामने आ चुका है। यहां 1 दशक पहले तक समंदर में 15 टापू हुआ करते थे। विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे ब्राउन पेलिकन प्रजाति के परिंदों के प्रजनन के लिए सुरक्षित घोषित किया गया था। अब उन 15 टापुओं में से सिर्फ 6 बचे हैं। बाकी टापुओं की समंदर का जल स्तर बढ़ने से जल समाधि हो चुकी है। I believe that around 2010, there were 15 islands that were used by pelicans, and now we're down to about 6. We are ground zero for looking at the effects of sea level rise, because the coast is sinking at the same time sea levels are going up. ब्राउन पेलिकन्स समंदर के किनारे ही रहते हैं और समंदर की मछलियों का शिकार करके जीते हैं। अमेरिका में इनकी संख्या मुश्किल से 1.5 लाख बची है और अब जितनी तेजी से इन परिंदों को पनाह देने वाले टापू डूब रहे हैं, उससे लगता है कि बहुत जल्द ये भी डायनासोर की तरह सिर्फ यादों और किताबों में ही बचेंगे। Rate of change that's happening right now in these is faster than anything these birds have ever experienced throughout their evolutionary history. So even though they're animals that are used to living on these, islands that change in fairly rapid rates in terms of geologic time, the rate of change that's happening in our coastal zones now is something that is unprecedented throughout the last 6 million years. ग्लोबल वार्मिंग के जिस खतरे की चेतावनी को पिछले 50 साल से हम अनसुना कर रहे थे, वो अब हमारे सिर पर है। कम ऊंचाई वाले टापुओं के डूबने से शुरुआत हो चुकी है। आज परिंदों के आशियानों की जल समाधि हो रही है और अगर ग्लेशियर पिघलने और समंदर का जल स्तर बढ़ने का दौर नहीं थमा, तो अगली बारी उन शहरों के डूबने की है जो समंदर के किनारे बसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जल प्रलय का खतरा 2 तरफा खतरा है। ग्लेशियर का पानी समंदर के रास्ते धरती को डुबोने आ रहा, तो वहीं आसमान से भी अब पानी की जगह आफत बरस रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में बरसात का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। बादलों से अब सामान्य बारिश नहीं हो रही, या तो बादल फट रहे हैं या फिर टोरेंशियल रेन यानी कि मूसलाधार बरसात कहर बरपा रही है। भारत से अमेरिका तक एक जैसा हाल ही है। इसे कहते हैं आए ऊंट पानी के नीचे। तस्वीरें पाकिस्तान के बलूचिस्तान की हैं, जहां इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि ऊंट भी डूबने लगे। बलूचिस्तान में आई बाढ़ से 4 दिन पहले पाकिस्तान का सिंध प्रांत भी ऐसे ही घनघोर बारिश का कहर झेल चुका है। सारा हमारा फर्नीचर सब खराब हो गया। हमारे बच्चों के कपड़े बनाने के लिए भी नहीं है। ये पानी निकाल के थक गए। पूरी रात बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। पानी के अंदर ऐसे ये दीवालों के ऊपर चढ़ के बैठे हुए, इस तरीके से पूरा घर का सामान खराब हो गया है। सिंध प्रांत भी उसी थार के रेगिस्तान में है, जिसका पूर्वी छोर भारत के राजस्थान में है, और राजस्थान भी मूसलाधार बारिश और बाढ़ की मार से बेहाल है। लोगों के घर तालाब
और सड़कें दरिया बन चुकी हैं। राजस्थान की बाढ़ देखकर अगर आपको लगता है कि इस बार अच्छी बारिश हो रही है तो आप गलत सोच रहे हैं। बारिश अच्छी नहीं हो रही बल्कि विनाशकारी हो रही है। कहीं मूसलाधार तो कहीं सूखे के आसार। भारत के मौसम विभाग के इस नक्शे को देखिए। हल्के नीले रंग वाला इलाका वो है जहां 1 जून से 29 जुलाई तक सामान्य से 59% तक ज्यादा बारिश हुई है, जबकि लाल रंग उन राज्यों का है जहां सामान्य से 59% तक कम बारिश हुई है। क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है वो ये है कि कुछ इलाकों में तो मूसलाधार बारिश होती है और कुछ इलाके पूरी तरह शुष्क रहते हैं और मानसून का पैटर्न भी बदल रहा है, क्योंकि पहले जो लगातार बारिश हुआ करती थी 3-4 दिन तक ड्रिजल होती थी और जो वही अमाउंट यानी कि जो 3-4 दिनों में जो बारिश हुआ करती थी वो अब केवल 3 या 4 घंटे में या 5 घंटे में हो जाती है और काफ़ी तेज़ वेदर एक्टिविटी होती है, जिससे कि किसानों को फ़ायदा नहीं होता और जो रिचार्ज है ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पाता और बारिश का पानी ऐसे ही बह जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो जो क्लाइमेट चेंज का असर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बढ़ोतरी पर देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ इलाके सूखे हैं, कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है, क्लाउड बर्स्ट ज़्यादा हो रहे हैं और इंटेंस वेदर एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। आगे भी अभी इसी तरह के मानसून देखने को मिलेंगे और एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ते रहेंगे। बर्बादी की बारिश का खेल पूरी दुनिया में चल रहा है। ये तस्वीरें संयुक्त अरब अमीरात की हैं। रेगिस्तानी इलाका है जहां पूरे इलाके में औसतन 300 मिलीमीटर बारिश ही होती है, लेकिन इस बार सिर्फ 48 घंटों में यूएई के फुजैरा इलाके में 255 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई और पानी के लिए तरसने वाले यूएई के शहर पानी में डूब गए। मूसलाधार बारिश के बाद पैदा हुए फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ से सामना अमेरिका के भी कई राज्यों का हुआ। यहाँ केंटकी और मिसौरी में इतनी बारिश एक झटके में हुई कि लोगों को घर से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भी